का करार थी, आज वो बेटी बाप के सूखने का सबब बनी। क्यों? बाप को मालूम है कि आएंगे कुछ दिन बाद दौलत के कुत्ते दरवाजे पे, कोई मेरी बेटी की कीमत 10 लाख लगाएगा, कोई 20 लाख लगाएगा, कोई 15 लाख लगाएगा, और जब तक इन कुत्तों की जेब नहीं भरी जाएगी कोई मेरी बेटी को ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए बाप सूखने लगता है। शर्म आनी चाहिए हमें, हया। हमारी वजह से बेटियों के बाल सफेद हो गए। कौन बंदा ऐसा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? हर एक की ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश कैसी? हजरत कहते एक ईंट लगा दे जन्नत तेरे बाप की होगी, एक टाइल्स लगवा दे जन्नत तेरे बाप की होगी, सिर्फ एक बार नारा लगा दे जन्नत तेरे बाप की होगी। दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से दिल टूट गया किसी का, एक टाइल लगी पूरा काबा तामीर करा दे, जन्नत तो क्या है, उस वक्त तक जन्नत की महक नहीं मिलेगी जब तक मजलूम माफ न कर दे या मुस्तफा तेरी शफाअत न करा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत सस्ती जन्नत समझ रखी है हमने। हालात खराब है, हमारा मिजाज क्या, हम किस जगह पे चल रहे हैं? जन्नत चाहिए ना सबको? बोलो चाहिए कि नहीं? कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसे जन्नत की जरूरत नहीं। लेकिन सुन, जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मिजाज ये लगे। बेटा जवान 22 साल का हो गया, अब्बा ने कभी बेड नहीं बनवाया। सिर्फ इसलिए हम बेड नहीं बनवाते कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। कभी बर्तनों के सेट हम नहीं खरीदते कि बेटे को जहेज में मिलने वाले। हम कभी इसलिए कभी भी हमने वो जो सोफे आते हमने नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले। सुन, अगर जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह ने तुझे मुस्तती बनाया है, तेरे पास इतना पैसा है कि रहने के लिए घर भर कर ले, लेटने के लिए बिस्तर कर ले, खाने का इंतजाम तो कर सकता है। तो सुन, खुदा के वास्ते जन्नत में जाना चाहता है, सबसे पहली निगाह अपने रिश्तेदारों में डालो, रिश्तेदारों में निगाह डालो, कोई गरीब बच्ची है कि नहीं। अल्लाह अकबर, आज मिजाज है भाइयों के पास करोड़ों करोड़ों की जायदाद, लेकिन बहनें दूसरों के घर बर्तन धो के गुजारे कर रही हैं। और लानत हो ऐसी अमीरी पर कि तेरी बहन बेटी दूसरों के बर्तन धो के पेट पाले, तू 5 स्टार होटलों में खाने खाए, तेरे दौलत का ऐसी क्या फायदा है। आज बहनों का हाल ये है कि भांजियां जवान होने लगी है, बहन कहती भाई बेटी जवान हो रही है, कुछ तो ख्याल करना। तो भाई कहता हाँ हाँ मैं 1 लाख की मदद कर दूंगा, 50,000 की मदद कर दूंगा। तू इसे मदद कहता, मैं इसे भीख कहा करता हूँ। मदद ये नहीं कि खुदा ने लाखों दिए हैं तो 50,000 दे के बहन की मदद कर रहा है। वो मदद ये थी, अगर तेरे घर के अंदर जवान बेटा मौजूद था, बहन के घर के अंदर जवान बेटी मौजूद थी, तो 200 की बारात लेके ना जाता, 500 की तादाद लेके ना जाता, एक बेटे को लेता, 3 इज्जतदार लोग लेता, बहन के दरवाजे पर खाली हाथ जाता और बेटी से जाके कहता कि बेटी का सादा निकाह कर दे और उसको दुल्हन बना के अपने घर की जीनत बना देता। मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहती, लेकिन ईमान कहता है अगर किसी गरीब की बेटी तेरे घर की रौनक बन जाती तो खुदा की कसम कोई दुआ करे ना करे, मदीने वाला मुस्तफा तेरे लिए दुआ करने लग जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जामिया रज़बिया रहमतुल्लूम। सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते बेटियों पे जुल्म खत्म करो। लोग कहते हैं बेटी बाहर निकले तो खतरा है, मैं कहता हूं इतना खतरा बेटी के बाहर निकलने से नहीं जितना खतरा अपनों से घर के अंदर। कड़वी सच्चाई है। पूछो इन उलमा से, इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन रस्म चली आ रही है। ठीक है, अगर उसकी मर्जी है जितने चाहे बुला ले, अपनी हैसियत से बुला रहा है, लेकिन कहते हैं सुनो भैया कुछ करना ना करना बारात की इज्जत रख लेना। ये बड़ा ठंडा एक वार है, कुछ करना ना करना बस बारात की इज्जत रख लेना। कितनी बारात चाहिए भाई, कितनी ला रहे हो? कि बस कुछ नहीं 800-900 लोग आएंगे। बेड़ा गर्क कर दिया बेटी वाले का। हाँ 900 बाराती लेके जा रहा, बस इज्जत रख लेना। दबे लफ्जों में कह रहा इज्जत रख लेना। क्या चाहिए कि बस कोरमा बिरयानी हो जाए। हमने इतनी मुश्किल बारातें कर दी और बेटियां मरने पे मजबूर हो गई, लोग मारने पे मजबूर हो गए बेटियों को। वो कुछ दिन पहले की बात थी कि वो एक बाप अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के चलती ट्रेन के आगे कूद गया। सारे मीडिया वालों ने उसे खुदकशी लिखा।
लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसको जमाने का जुल्म समझा। जिसने बेटियों को 18 साल सीने से लगा के पाला हो, यूं ही तो मौत की आगोश में नहीं धकेलेगा। कोई तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो बाप बेटी को लेकर ट्रेन के आगे कूदा। हम कहां खड़े हैं और कब तक धोखे दोगे अपने आप को? कब तक अपने आप से आंख निचोली खोलोगे? आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और अपने आप को धोखे से बाहर निकालो अपने आप को धोखे से बाहर। और किसी पे जुल्म ना करो, किसी पे जुल्म ना करो। बेटी को मनहूस ना समझो, बरकत वाली बेटी है। इसके कदम जिधर पड़ जाते हैं खुदा की रहमतें बरसने लग जाती हैं। मैंने तो उलमा से यहां तक सुना है कि अगर किसी के घर में बरकत ना हो, भुखमरी आ चली, कई दिन के फाके हो गए हो, फरमाया लेकिन घर में बेटी हो, फरमाते मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और हाथ उठा के कहा या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में रोजी अता फरमा। फरमाया कि हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह बेटी के सदक़े में रिज्क का इंतजाम पहले फरमा दिया। ये बेटी होती है। और सुनो, मैंने एक बात कही थी कि कभी कभी बाप का दर्द बेटों को इतना नहीं होता, कभी नहीं अक्सर, जितना बेटियों को होता है। एक बात और बता दूं, काम की बात, कुआरे जवान शादीशुदा बूढ़े बच्चे सबके फायदे की बात है। घरों में झगड़े जो हो रहे हैं ना कि तावीज दे दो, बहू सिर पे चढ़ी रहती है। एक बात याद रखना, कभी जिंदगी में अपनी बीवी के बाप और भाई के खिलाफ जबान मत खोलना। हाँ, ये जो बात है, तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरा भाई उसकी औकात ही है, कभी ये मत कहना इंशाल्लाह कभी जिंदगी में झगड़े नहीं होंगे। इसलिए कि बेटी तुम फाके रखोगे मुस्कुरा के रहेगी, कपड़ों में पैबंद लगा के पहनाओ पहनती रहेगी, उस पे जुल्म करो बर्दाश्त करेगी, खाना बंद कर दो यार बर्दाश्त करेगी। लेकिन बाप के खिलाफ तुम सोने के लुक में खिला के भी एक जुमला बोलोगे तो वो तुम्हारे मुकाबले में आ जाएगी। इसलिए कि बेटी हर दुख उठा सकती है, लेकिन बाप के खिलाफ एक जुमला सुनना गवारा, समझ रहे ना मेरी बात, गवारा नहीं कर सकती। घर में सुकून चाहते हो तो किसी बेटी को बाप का ताना मत देना, भाई की गाली मत देना। कभी बेटियां बाप और भाई की बुराई नहीं सुन पाते। और कभी आजमाया ना हो तो आजमा लेना। अगर बाप कितनी भी बूढ़ा हो गया और बेटी ससुराल में है, खुद के अपने बदन में दर्द हो, टांगों में दर्द, सर में दर्द, पता चल जाए तेरा बाप या भाई बीमार है, और रात को उठ के मुसल्ला बिछाती है, जब दुनिया सोती है सजदे में सर रख के रोती है, कहती है मैं तो खैरियत से हूँ, मेरे बाप को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। लुक़मे शोहर के खाए, दुआएं बाप और भाई को देती है। उसके बावजूद हमने क्या सुलूक किया? अल्लाह अकबर। जितना दर्द बेटी को होता उतना बेटों को नहीं होता, उतना बेटों को नहीं होता है उतना दर्द। एक दिन अबू जहल एक रास्ते में खड़ा था, अपने यारों के साथ था। हुजूर की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा का गुजर हुआ। छोटी थी, उम्र शरीफ 6 बरस तकरीबन थी, गुजर के जा रही थी। अबू जहल ने हजरत फातिमा को देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कोई जुमला हुजूर के खिलाफ उसने कह दिया। हजरत फातिमा चूंकि बेटी थी, कानों तक आवाज आई, कदम रुक गए और आपने फरमाया चुप हो जा, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। अगर इसी जगह पर आमतौर पर हमारे लोगों में हुजूर का तो बेटा भी शान वाला, बेटी भी शान वाला, हाँ उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक तेरा मेरा मसला है, अगर बेटा हो बाप की बुराई हो तो सुन के गुजर जाया करता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अपने मुंह से कह रहा है, कुछ टोक के झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए, ये सोच के गुजर जाता है। लेकिन जब बेटियां सुनती हैं ना तो गुजरा नहीं करती हैं, बल्कि ठहर के जवाब दिया करती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने सुना, कहती आपने फरमाया तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना कहा ना अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा ज़हरा
के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। जैसी हजरत सैयदा फातिमा के तमाचा लगा खातून जन्नत के, आप रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई हैं। मेरे हुजूर घर के अंदर जलवागर थे। अल्लाह अकबर। सुनना जरा प्यारे, बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब हुआ करता है। यही वजह है कि अगर बेटियों को ससुराल में गालियां दी जाती हैं, बाप पूछे बेटी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तब भी कहती है अब्बा बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर रोज ताने दे के टुकड़े खिलाए जाएं तब भी बेटी बाप से नहीं